और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं सौरभ जैन स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आरबीआई पॉलिसी में एक पॉइंट थी। बेसिकली आरबीआई एक नियम लाने की सोच रही है, जिसके वजह से बैंक्स को नुकसान होने की संभावना है और हम लोगों को फायदा होने का संभावना है। बेसिकली क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है, अगर ये जो नियम लाने की आरबीआई सोच रहा है, अगर ऐसा नियम नहीं लाए आरबीआई तो हम लोगों को बहुत नुकसान होगा। और बैंक जो है, बैंकों का बहुत फायदा होता है। बेसिकली बैंकों का एक मोटा कमाई उस जरिए से होता है। सो आरबीआई उसी के ऊपर रोक लगाने का सोच रही है और हम लोगों को के बारे में सोच के हम लोगों को थोड़ा सा फायदा देना चाहती है आरबीआई। सो दोस्तों, न्यूज क्या है अपने पहले ये देखते हैं विस्तार में। जो भी लोन पर पेनल्टी लगते हैं उसके ट्रांसपेरेंसी को लेके क्लैरिटी चाहिए थी। तो उसी को लेकर आरबीआई की तरफ से ट्रांसपेरेंसी के लिए न्यू नियम लाने की योजना बन रही है। इफ ऐसा होता है तो काफी सारे कंसर्न्स है, जैसे बैंक फिक्स ब्याज वाले लोन हो या फिर फिक्स इंटरेस्ट वाले लोन हो या चेक्स बाउंस हो या ईएमआई समय पर नहीं देते हो तो उस पर बैंक अपने पेनल्टी चार्जेस लगाते हैं। यहाँ पर जो पेनल्टी चार्जेस है वो कम नहीं होते हैं। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक का एक मोटा कमाई इस टाइप के चार्जेस से होता है। इनफैक्ट आप समय पर ईएमआई नहीं भरेंगे तो इस पे बैंक्स करीबन 1% से 2% पर मंथ का चार्जेस लगाती है। तो ये ब्याज जो है, यानी कि ये पेनल्टी जो है, वो आपके लोन के ब्याज पर रहता है। जो भी आपके ईएमआई पर इंटरेस्ट होता है उसके ओवर एंड अबव ये रेट रहते हैं। फिक्स रेट वाले लोन पर भी करीबन 2% इंटरेस्ट लगता है। तो बैंक की बड़ी अमाउंट इनकम के रूप में इस तरह के पेनल्टी चार्जेस से होती है। साथ साथ हर बैंक का पेनल्टी लेट फी चार्जेस खुद बैंक डिसाइड करता है। ये एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। इसमें बैंक अपनी मनमानी करती है। सो इसलिए इस पर यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आगे चल के, जो ट्रांसपेरेंसी नियम है उसके लाने का। क्रेडिट पर कार्ड पर भी आप देखेंगे, इफ समय पे आप पेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा पेनल्टी या इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। एसबीआई कार्ड एवरी मंथ 3.5% तक का ब्याज एज ए पेनल्टी लगाता है अगर आप समय पर उनका पेमेंट नहीं करते हैं तो। एक चीज और कंसर्निंग है कि जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। पहले ये होता था कि आपके डेट ऑफ ट्रांजेक्शन के बाद से आपका ब्याज जो है वो कैलकुलेट होगा। लेकिन उसके बाद आरबीआई का ये नोटिस आया कि जब पेमेंट का ड्यू डेट होता है उसके बाद से आपका एडिशनल पेनल्टी चार्जेस लगना स्टार्ट हो। सो ऐसा नियम क्रेडिट कार्ड पर आया है, बट यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी नियम को बनाना चाहिए। सो दोस्तों, मेरे को लग रहा है कि आरबीआई यहाँ पे बहुत ही अच्छा कदम हम लोगों के लिए उठाने जा रही है और ये बैंकों के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि बैंकों का एक मोटा तगड़ा आपका इनकम इस जरिए से होता था, जो आरबीआई रोकना चाह रही है। सब बैंकों का अलग अलग चार्जेस है पेनल्टी चार्जेस के रूप में। सो ये पब्लिक के लिए सही नहीं है, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए ना कोई भी चीज के लिए। तो आरबीआई वही सोच रही है, जो भी बैंक पेनल्टी चार्जेस अप्लाई कर रहा है, पब्लिक को ऊपर ठोक रहा है, मनमानी कर रहा है बेसिकली, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी ले आए। जिससे सारे बैंक, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, चेक बाउंस हो या ईएमआई का पेमेंट आप टाइम पे नहीं करे वगैरह वगैरह, जो भी पेमेंट दिक्कत होते हैं, जिसके ऊपर बैंक आपका पेनल्टी फीस लागू करती है, आपको पेनल्टी फीस आपसे चार्ज करती है, वो एक मतलब वो एक यूनिफॉर्म हो, एक बराबर होना चाहिए सब बैंकों के लिए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू एवरीवन।